नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। मेरा नाम कमल कुमार है और आपने देखना शुरू कर दिया है खेतों तक मौसम। उत्तर भारत की तरफ से अब मौसम धीरे-धीरे खुलने लगा है, लेकिन यहाँ पर मौसम बदलने की संभावना की बात की जाए तो 17 जुलाई से फिर से मौसम में बदलाव होना शुरू हो सकता है। बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का क्षेत्र विकसित हो चुका है और इसका असर मध्य भारत के साथ-साथ में दक्षिणी भारत के क्षेत्र है ना, यहाँ पर दिखाई देना शुरू हो गया है। और पूर्वोत्तर राज्य हैं, यहाँ पर भारी से मध्यम वर्षा जारी है। उत्तर प्रदेश, बिहार के क्षेत्र है, यहाँ पर भी बरसात कम ही नजर आ रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश के जो तराई वाले क्षेत्र है, वहाँ पर ज़्यादा बरसात की संभावना है। उत्तराखंड से लेकर नेपाल, सिक्किम, भूटान, अरुणाचल प्रदेश तक भारी बरसात की संभावना है। लेकिन जम्मू कश्मीर, गिलगित लद्दाख के ऊपर हल्की फुल्की बरसात हो सकती है। हिमाचल प्रदेश में मौसम आज शुष्क रहने की संभावना है। और इसी प्रकार से देखेंगे तो राजस्थान की बात करें, जोधपुर संभाग, बीकानेर संभाग के दक्षिणी क्षेत्र है और जोधपुर संभाग के ज्यादातर क्षेत्र हैं, यहाँ पर आज बरसात की संभावना है। कई जगहों पर हल्की तो कई जगहों पर मध्यम भारी वर्षा भी हो सकती है। पूर्वी राजस्थान में भी देखेंगे तो सीकर, झुंझुनू और अलवर, खैरतल, डिक्को, निमका थाना को छोड़कर बाकी क्षेत्रों में ज्यादा बरसात की संभावना, यानी उदयपुर, कोटा और जयपुर संभाग, भीलवाड़ा संभाग को भारी वर्षा मिल सकती है। लेकिन सीकर और भरतपुर संभाग के क्षेत्र है, वहां पर हल्की वर्षा कहीं कहीं पर हो सकती है। राजस्थान के उत्तरी क्षेत्र, बीकानेर का उत्तरी क्षेत्र है, पंजाब और हरियाणा का क्षेत्र है, यहाँ पर मुख्यतः मौसम शुष्क रहता है, लेकिन कहीं कहीं पर हल्की वर्षा हो सकती है। ज्यादातर मौसम शुष्क ही रहेगा यहाँ पर और तापमान में थोड़ी सी बढ़ोतरी होगी। उमस भरी गर्मी पंजाब, हरियाणा, पश्चिम राजस्थान के क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, यहाँ पर भी उमस भरी गर्मी देखने को मिल सकती है। मध्य भारत की बात करें तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़ का क्षेत्र है, मध्य प्रदेश के ज्यादातर क्षेत्र है, यहाँ पर बरसात की संभावना बढ़ रही है पश्चिमी और दक्षिणी भागों के ऊपर। और पूर्वोत्तर मध्य प्रदेश का क्षेत्र है, यहाँ पर बरसात बढ़ रही है। गुजरात की बात की जाए तो गुजरात में देखें तो गुजरात के पूर्वी क्षेत्रों में भारी बरसात की संभावना है, पश्चिमी क्षेत्रों में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है और राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्र है, वहां पर भी बरसात दिखाई दे रही है। और महाराष्ट्र के ऊपर भी काफी अच्छी बरसात की संभावना है। केरल से लेकर आप देखें कोंकण, गोवा, विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र के ऊपर काफी अच्छी बरसात की संभावना है। कर्नाटक के उत्तरी क्षेत्र वहां पर भी भारी बरसात, पश्चिमी घाट के ऊपर भी भारी वर्षा हो सकती है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, रायलसीमा के उत्तरी क्षेत्र यहाँ पर कई जगहों पर बरसात दिखाई दे रही है। और इसी प्रकार से देखें तो बंगाल की खाड़ी में तो नया सिस्टम बन गया है, लेकिन इसका ज्यादा असर देखें तो अरब सागर के ऊपर दिखाई दे रहा है। लगातार हवा यहाँ से लेगा और इसी के प्रभाव से देखें तो पश्चिमी घाट में ना काफी ज्यादा बरसात की घटनाएं बढ़ रही है। और 15 जुलाई को दिखाई दे रहा है कि गुजरात में भी भारी बरसात, उत्तरी भागों से लेकर दक्षिणी पूर्वी गुजरात यानी समूचे गुजरात के ऊपर भारी से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। और इसी प्रकार से देखें तो मध्य प्रदेश में भी बरसात बढ़ रही है और महाराष्ट्र में तो कोंकण, गोवा से लेकर केरल तक काफी अच्छी बरसात की संभावना दिखाई दे रही है। और कर्नाटक के जो पश्चिमी क्षेत्र है वहां पर भारी से मध्यम वर्षा हो सकती है। उत्तर और दक्षिणी क्षेत्र वहां पर हल्की से मध्यम वर्षा, कई जगहों पर भारी वर्षा होती है। और देखिएगा तो तेलंगाना हो गया, आंध्र प्रदेश के क्षेत्र हो गए, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के क्षेत्र होगी, यहाँ पर काफी ज्यादा बादल होंगे। कारण क्या होगा? कारण यहाँ पर लो प्रेशर एरिया बंगाल की खाड़ी में ही बना हुआ होगा, वो धीरे धीरे कर उड़ीसा छत्तीसगढ़ की तरफ बढ़ेगा और ट्रफ लाइन लगभग काफी ज्यादा नीचे आ जाएगी। राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्रों से होकर ही गुजरेगी ट्रफ लाइन। जब 15 जुलाई होगा तो 15 जुलाई को दिखाई दे रहा है कि राजस्थान में भी बरसात बढ़ रही है, जिसमें राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्र उदयपुर संभाग का क्षेत्र है, कोटा संभाग का क्षेत्र है और यहाँ पर ये जोधपुर संभाग तक कह सकता हूँ कि बरसात की संभावना है। कई जगहों पर भारी वर्षा होगी, जोधपुर संभाग में भी, उदयपुर संभाग और कोटा संभाग में। लेकिन बीकानेर संभाग हो गया, जयपुर संभाग हो गया और सीकर संभाग के क्षेत्र है ना, यहाँ पर हल्की फुल्की बरसात होने की संभावना बन सकती है। संभावनाएं बदल सकती है, यानी 15 जुलाई से मौसम यहाँ पर धीरे धीरे बदलना शुरू होता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन मुख्यतः मौसम शुष्क रहेगा, पंजाब में मुख्यतः मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन हरियाणा से मौसम बदलेगा। और उत्तर प्रदेश का पूर्वी क्षेत्र, उत्तराखंड के क्षेत्र है, यहाँ पर भी बरसात की संभावना बढ़ सकती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ऊपर भी हल्की फुल्की बरसात तराई वाले क्षेत्रों में देखने को मिल सकती है, कई जगहों पर मध्यम बरसात भी हो सकता है। पूर्वोत्तर राज्य है, यहाँ पर भारी बरसात की संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। इसी प्रकार से देखते चलें तो ये है 16 जुलाई का प्रेडिक्शन। इसमें भी मौसम काफी ज्यादा बदल सकता है, पश्चिमी विक्षोभ भी आता हुआ नजर आ रहा है और मौसम भी काफी ज्यादा बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। आप देखें तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र के ऊपर बरसात की संभावना हल्की से मध्यम है, कई जगहों पर भारी वर्षा होगी। लेकिन कोंकण, गोवा में भारी से मध्यम बरसात के साथ साथ में केरल तक काफी ज्यादा अच्छी बरसात हो सकती है। पश्चिमी कर्नाटक का क्षेत्र है, यहाँ पर भी काफी अच्छी बरसात की संभावना है। गुजरात राज्य में देखें, गुजरात राज्य में पश्चिम से लेकर पूर्व तक हल्की से मध्यम वर्षा, कई जगहों पर भारी से अति भारी वर्षा भी हो सकती है। यानी गुजरात का समूचा क्षेत्र बरसात से प्रभावित रहेगा। और राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्र यहाँ पर बरसात की संभावना है, जिसमें जोधपुर संभाग होगा, अजमेर संभाग होगा, उदयपुर, कोटा संभाग, भीलवाड़ा संभाग के क्षेत्र यहाँ पर बरसात की संभावना काफी अच्छी बन रही है। और उत्तरी राजस्थान, उत्तर पूर्वी राजस्थान की तरह यहाँ पर मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा, लेकिन हल्की फुल्की बरसात वाले बादल यहाँ पर भी पहुंच सकते हैं।
यहाँ पर ऐसा मौसम नहीं रहेगा। वेदर मॉडल अगर चेंज हुआ तो उत्तरी राजस्थान और उत्तर पूर्वी राजस्थान में बरसात बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश का क्षेत्र है, यहाँ पर बरसात की संभावनाएं बनती हुई दिखाई दे रही है, जो कि 16 जुलाई से बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश का पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, यहाँ पर भी हल्की फुल्की बरसात होती हुई दिखाई दे रही है। बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल में बरसात की संभावना बढ़ सकती है। पूर्वोत्तर राज्यों में बरसात संभावित है और नेपाल, सिक्किम, भूटान में भी काफी ज्यादा अच्छी खासी भयंकर बरसात बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ये है 17 जुलाई का प्रेडिक्शन। इसमें दिखाई दे रहा है कि उत्तर पश्चिमी मैदानी क्षेत्रों में बरसात की संभावनाएं काफी ज्यादा बढ़ रही है। साथ साथ में बंगाल की खाड़ी में एक और नया सिस्टम विकसित हो रहा है। मध्य प्रदेश के ऊपर एक सर्कुलेशन होगा या फिर लो प्रेशर एरिया होगा और साथ साथ में मानसून की ट्रफ लाइन भी उत्तरी भागों से होकर ही गुजर रही है, तो यहाँ पर बरसात की संभावना मध्य भारत के क्षेत्र है ना, जिसमें मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के क्षेत्र, यहाँ पर बरसात की संभावना बढ़ जाएगी और उत्तर प्रदेश और बिहार के ऊपर भी बरसात काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। कारण क्या होगा, बंगाल की खाड़ी में नया सिस्टम विकसित होगा और एक सिस्टम मध्य प्रदेश के ऊपर होगा, तो इसकी वजह से यहाँ पर बरसात की संभावना काफी अच्छी बढ़ रही है। गुजरात में भारी से मध्यम वर्षा, कई जगहों पर हल्की तो कई जगहों पर भारी वर्षा, झमाझम बरसात गुजरात में ही देखने को मिलेगी। यहाँ पर गुजरात में विशेष रूप से 15 जुलाई से ही काफी ज्यादा झमाझम बरसात होना शुरू हो सकती है। कोंकण गोवा का क्षेत्र है, मुंबई, थाने, नासिक, पालघर के क्षेत्र है, यहाँ पर भी 15 जुलाई से ही काफी अच्छी बरसात की संभावना बढ़ रही है। लेकिन 17 जुलाई से देखेंगे तो केरल से लेकर कोंकण गोवा तक हल्की बरसात की संभावना बढ़ रही है, कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा भी हो सकती है। लेकिन बात की जाए तो उत्तर पश्चिमी मैदानी क्षेत्रों की, जिसमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के क्षेत्र, यहाँ पर बरसात की संभावना है, कई जगहों पर भारी वर्षा होगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब के क्षेत्र है, यहाँ पर भी 17 जुलाई से मौसम में बदलाव होना शुरू हो जाएगा। पूर्वी राजस्थान के क्षेत्र है और राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्र है, वहां पर भी हल्की बरसात पहुंच सकती है और हल्की से मध्यम बरसात भी कई जगहों पर हो सकती है। पश्चिमी राजस्थान का क्षेत्र है और पूर्वी राजस्थान का क्षेत्र है, वहां पर भारी बरसात के झोंके भी आते हुए दिखाई दे सकते हैं। इसी प्रकार से देखते चलें तो ये है 18 जुलाई का प्रेडिक्शन और ये प्रेडिक्शन देखेंगे तो जहाँ पर राजस्थान में काफी ज्यादा बरसात की संभावना है, ये पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव देखने को मिलेगा और पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र है, पूर्वी राजस्थान के क्षेत्र है, जम्मू या गुजरात का क्षेत्र है, यहाँ पर भी भारी बरसात की संभावना है। राजस्थान के कुछ पश्चिमी भाग है, यहाँ पर भारी से मध्यम वर्षा होने के संकेत भी नजर आ रहे हैं, जो कि 18 जुलाई से ये वेदर मॉडल संकेत कर रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा वेदर मॉडल चेंज होगा, पंजाब हरियाणा की तरफ शायद ये शिफ्ट होने की संभावना बरसात दिखाई दे रही है। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और विदर्भ, मराठवाड़ा में हल्की से मध्यम वर्षा होती हुई दिखाई दे रही है। गुजरात में भी भारी बरसात के संकेत नजर आ रहे हैं और इसी प्रकार से देखते चलें तो ये है 19 जुलाई का प्रेडिक्शन। 18 जुलाई और 19 जुलाई का प्रेडिक्शन काफी ज्यादा मैच नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कह सकता हूँ कि बंगाल की खाड़ी में जो नया सिस्टम बना हुआ होगा, काफी बड़ा सिस्टम होगा, उसके प्रभाव से देखेंगे तो उड़ीसा और छत्तीसगढ़ का क्षेत्र है और सच में झारखंड, पश्चिमी बंगाल के क्षेत्र है, यहाँ पर बरसात में बढ़ोतरी होती हुई दिखाई दे रही है। झमाझम बरसात की संभावना यहाँ पर बढ़ी रहेगी। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में कई जगहों पर बाढ़ भी आ सकती है। झारखंड, पश्चिमी बंगाल के ऊपर भी इसी प्रकार से मौसम बना रहेगा और बिहार और के साथ साथ में पूर्वी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र, नेपाल का क्षेत्र है, यहाँ पर हल्की से मध्यम वर्षा कहीं कहीं पर हो सकती है। पर्वत राज्य में बरसात जारी रहेगी सभी क्षेत्रों में और देख सकते हैं तो उत्तर पश्चिमी मैदानी क्षेत्र है, यहाँ पर भी बरसात की संभावनाएं कुछ बढ़ रही है, कुछ कम हो रही है। पंजाब में बरसात की संभावनाएं कम हो रही है, लेकिन मैं बताऊं ये वेदर मॉडल चेंज होता हुआ दिखाई दे सकता है। पंजाब में भी भारी बरसात की संभावना बन सकती है। हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थानी क्षेत्रों में झमाझम बरसात की संभावना बन सकती है, शायद ये 19 जुलाई के आसपास बनती हुई दिखाई दे सकती है और गुजरात में भी बरसात की संभावना बढ़ रही है। लेकिन महाराष्ट्र में बरसात की संभावना कम हो रही है, कर्नाटक और केरल के ऊपर भी बरसात की संभावना कम दिखाई दे रही है। इसी प्रकार से देखेंगे तो ये है 20 जुलाई का प्रेडिक्शन। जब सिस्टम, बड़ा सिस्टम उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के ऊपर होगा तो मानसून की ट्रफ लाइन तो उत्तर दिशा की तरफ इस प्रकार से होगी, यानी जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र और उत्तर प्रदेश से होकर मध्य प्रदेश और उड़ीसा, छत्तीसगढ़ की तरफ जाएगी और फिर से ये धीरे धीरे कर मानसून की ट्रफ लाइन नीचे आना शुरू होगी। लेकिन बात की जाए तो 20 जुलाई के प्रेडिक्शन की, तो 20 जुलाई को देखते हैं किस प्रकार से मौसम रहेगा। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश का क्षेत्र, विदर्भ के क्षेत्र है, तेलंगाना के क्षेत्र है, यहाँ पर ही भारी बरसात की संभावनाएं दिखाई दे रही है और ये है 21 जुलाई का प्रेडिक्शन। मानसून की ट्रफ लाइन भी नीचे आएगी और मध्य भारत के ऊपर बड़ा सिस्टम भी होगा और इसी की वजह से क्या होगा कि छत्तीसगढ़ से लेकर पूर्वी राजस्थान का क्षेत्र है ना, यहाँ पर भारी बरसात की संभावना बढ़ रही है और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र यहाँ पर भी बरसात की संभावना बढ़ रही है। उत्तरी राजस्थान तक भी शायद बरसात के झोंके आते हुए दिखाई देते हैं। जम्मू कश्मीर के अलावा यहाँ पर देखें तो गुजरात में बरसात की संभावना है, कोंकण गोवा में भारी बरसात की संभावना बढ़ जाएगी, पूर्वी गुजरात में भारी बरसात की संभावना बढ़ जाएगी, महाराष्ट्र के तमाम क्षेत्र यहाँ पर बरसात शुरू हो सकती है। लेकिन तेलंगाना के ऊपर भी बरसात काफी ज्यादा होती हुई दिखाई दे सकती है और ये है 22 जुलाई का प्रेडिक्शन। इसमें दिखाई दे रहा है कि उत्तर पश्चिमी मैदानी क्षेत्रों में काफी ज्यादा बरसात बढ़ जाएगी, लेकिन मध्य भारत के क्षेत्र हैं जिसमें गुजरात का पूर्वी क्षेत्र
कोंकण, गोवा, पश्चिमी मध्य प्रदेश का क्षेत्र है, पूर्वी मध्य प्रदेश का क्षेत्र है, विदर्भ मराठवाड़ा की क्षेत्र है, यहाँ पर भी भारी वर्षा होगी। और उत्तर पश्चिमी मैदानी क्षेत्र जिसमें पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलावा राजस्थान का पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्र है, यहाँ पर वर्षा काफी ज्यादा दिखाई दे रही है। अगर वेदर मॉडल चेंज नहीं हुआ तो अच्छी खासी बरसात देखने को मिल सकती है। ये है 23 जुलाई का प्रेडिक्शन। इसमें देखेंगे तो उत्तर पश्चिमी मैदानी क्षेत्रों में काफी ज्यादा बरसात की संभावना बढ़ रही है। मध्य भारत में बरसात में कमी रहेगी, फिर भी उत्तर भारत की तरफ काफी ज्यादा बरसात की संभावना रहेगी। गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के ऊपर बरसात में कमी होने की संभावना दिखाई दे रही है। तो मौसम पूर्वानुमान और मौसम विश्लेषण में अभी के लिए बस इतना था। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, और हमारा यूट्यूब चैनल भी आप ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको मौसम संबंधी जानकारी सबसे पहले मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।